अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैग ओपरॉन। लैग मींस लैक्टोज, ओपरॉन मींस ग्रुप ऑफ जीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनसाइड द बैक्टीरिया। बेसिकली लैग ओपरॉन प्रेजेंस होता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में भी पार्टिकुलरली ये रिपोर्ट किया गया है बैक्टीरिया के अंदर। और लैग ओपरॉन के जीन एक्सप्रेशन के बारे में सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था और इनका नाम है जैकब एंड मोनार्ड। लैग ओपरॉन इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ऑफ रहता है, जब लैक्टोज प्रेजेंस होता है तभी ये ऑन होता है, इसीलिए इस ओपरॉन को इंड्यूसिबल ओपरॉन कहा जाता है। अब देखो यहां पे ओपरॉन हम किससे कहते हैं, जब एक प्रोमोटर के अंदर एक से ज्यादा जीन जो प्रेजेंस होता है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओपरॉन कहते हैं। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, अगर एक प्रोमोटर एक से ज्यादा जीन की एक्सप्रेशन को अगर कंट्रोल करता है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओपरॉन कहते हैं या पॉलीसिस्टोनिक कंडीशंस कहते हैं, जो किस में प्रेजेंस होता है, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोमोटर एक ही जीन्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है, इसीलिए हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक, जो किस में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। अब देखो सपोज ये हमारे पास दो पेट्री डिश है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। ये मीडियम है, ग्रोथ मीडियम, न्यूट्रिशन, और यहां पे बैक्टीरिया को हम अलाउ करते हैं, ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया कौन सा यहां पे, पार्टिकुलरली ई कोलाई। अब यहां पे हम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तौर पे यूज कर रहे हैं ग्लूकोज को, और यहां पे हम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तौर पे यूज कर रहे हैं लैक्टोज को। अब देखो यहां पे ग्लूकोज प्रेजेंस है, इसीलिए यहां पे लैग ओपरॉन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और यहां पे लैक्टोज प्रेजेंस है, लैग ओपरॉन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, अगर हम ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों को एक ही साथ यूज करते हैं तो बैक्टीरिया सबसे पहला प्रेफर करते हैं किसको, ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब ग्लूकोज यहां पे कंप्लीटली यूज अप होता है, खत्म हो जाते हैं, तभी वो लैक्टोज को यूज करते हैं। जितनी देर तक ग्लूकोज इस मीडियम में प्रेजेंस होता है तब तक लैग ओपरॉन क्या रहता है, ऑफ रहता है। इसके बाद जब ग्लूकोज कंप्लीटली खत्म होता है तभी लैक्टोज को यूज करते हैं और उसी टाइम पे लैग ओपरॉन क्या होता है, ऑन हो जाते हैं। अब ये किस तरह से ऑन होता है, ऑफ होता है, इसको समझते हैं। बेसिकली लैग ओपरॉन के अंदर दो किस्म के जीन्स होता है, एक होता है रेगुलेटरी जीन्स, दूसरा होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चरल जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, यहां पे एक रेगुलेटरी जीन्स है जो आई से प्रेजेंट किया जाता है, या सिंपली हम इसको कहते हैं इनहिबिटर जीन्स, ठीक है। और यहां पे लैग ओपरॉन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स बेसिकली थ्री टाइप्स होता है, थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स होता है। पहला जेड जीन्स, जेड, दूसरा वाई, और थर्ड जो होता है वो ए होता है, ठीक है। वाई जीन जब एक्सप्रेस होता है तो यहां पे एक एंजाइम का सिंथेसिस होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y genes is responsible for the synthesis of permase. इसी तरह से A gene is responsible for the synthesis of trans-acetylase. अब देखो इनका फंक्शंस देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करते हैं, लैक्टोज को ब्रेक करते हैं इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ये लैक्टोज को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं एट द टाइम ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। क्या करते हैं, लैक्टोज को एक तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरा गैलेक्टोज में।
ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं किसकी मदद से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कहां से सिंथेसिस होता है? वाई जीन की एक्सप्रेशन की वजह से। और परमेज का क्या काम होता है? देखो सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया को हम यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं और इसके सराउंडिंग मीडियम में क्या है? यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंस है। अब इस लैक्टोज को इंटेक करना पड़ेगा। इंटेक करने के लिए यहाँ पे एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ चैनल या ट्रांसपोर्टर की जरूरत होता है। वाई जीन की एक्सप्रेशन की वजह से क्या होता है? इसकी इंटेक ऑफ लैक्टोज का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या बनाते हैं? चैनल्स का सिंथेसिस करते हैं या ट्रांसपोर्टर का सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से हेल्पफुल होता है लैक्टोज को इंटेक करने में। ये हेल्प करते हैं इंटेक ऑफ लैक्टोज इनसाइड द बैक्टीरिया। इसी तरह से ट्रांस एसिटाइलेज, देखो जब बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जब इसका अमाउंट जो है ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या पड़ते हैं? एक किस्म के एक टॉक्सिक इफेक्ट पड़ते हैं। ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है ये इसकी टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं ट्रांस एसिटाइलेज, जो कहां से बनते हैं? बाय द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स ए। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेशंस ऑफ लेगोप्रोन। यहां पे दो कंडीशंस है। सबसे पहला जो कंडीशंस है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो लेगोप्रोन क्या रहता है? ऑफ रहता है। ये ऑफ किस तरह से रहते हैं इसको समझते हैं। ये हमारा लेगोप्रोन है, बेसिकली यहां पे दो किस्म के जीन्स होता है, एक होता है रेगुलेटरी जीन्स और दूसरा होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो ये हमारा रेगुलेटरी जीन्स है और रेगुलेटरी जीन्स का अपना प्रोमोटर होता है, और यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं? इनहिबिटर जीन्स। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन का अपना प्रोमोटर होता है और यहाँ पे ऑपरेटर होता है। प्रोमोटर एंड ऑपरेटर दोनों प्रेजेंस होता है स्ट्रक्चरल जीन का। और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, Z, Y एंड A। ठीक है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, तो उस टाइम पे क्या होता है? इस रेगुलेटरी जीन्स के प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आते हैं, एंजाइम आके बेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस इनहिबिटर जीन का एक्सप्रेशन होता है। और इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे इनहिबिटर आरएनए मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस जीन का, इस एमआरएनए का इनहिबिटर आरएनए मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनहिबिटर प्रोटीन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है? इनहिबिटर प्रोटीन का। अब यहाँ पे लैक्टोज तो एब्सेंट है, तो ये इनहिबिटर प्रोटीन्स नॉर्मली क्या रहते हैं? एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये इनहिबिटर प्रोटीन्स आके इस प्रोमोटर के ऊपर क्या होता है? बेंट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ इनहिबिटर प्रोटीन का, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। ये हमारे इनहिबिटर प्रोटीन्स है, और ये इनहिबिटर प्रोटीन्स आके बेंट होता है कहाँ पे? ऑपरेटर पे। ये हमारे क्या है? ऑपरेटर है, और यहाँ पे बेंट हुआ है हमारा इनहिबिटर प्रोटीन्स। इनहिबिटर प्रोटीन, जब यहाँ पे इनहिबिटर प्रोटीन बेंड होता है तो इस प्रोमोटर के ऊपर, स्ट्रक्चरल जीन के प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इनहिबिटर प्रोटीन जब ऑपरेटर पे बेंड होता है तो आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर के साथ बेंड नहीं होता है।
जिसकी वजह से इन स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होता है, एक्सप्रेशन नहीं होता है, और लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जो जीन्स है उनका एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑफ मोड पे। लेग ओपरॉन क्या है, ऑफ है। किस तरह ऑफ है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज यहां से जो इनहिबिटर जिनका एक्सप्रेशन होकर इनहिबिटर जो प्रोटीन्स बन रहा है वो एक्टिव होता है। ये इनहिबिटर प्रोटीन बेंट होता है ऑपरेटर पे। जब ये ऑपरेटर पे बेंट होता है तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जिन के प्रोमोटर के ऊपर बेंट नहीं हो सकता। जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं आएगा तो इनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑफ मोड। दूसरा, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस है उस टाइम पे लेग ओपरॉन क्या रहता है, ऑन रहता है। अब ये किस तरह से ऑन होता है इसको समझने के लिए थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं। यहाँ पे वाई जीन्स और जेड ए जीन्स, सॉरी, और इसी तरह से यहाँ पे हम लेग ओपरॉन को बनाते हैं। दो किस्म के जीन्स होता है, एक होता है रेगुलेटरी जीन्स और दूसरा होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स का अपना प्रोमोटर होते हैं और स्ट्रक्चरल जीन का अपना प्रोमोटर एंड ऑपरेटर होता है। ये प्रोमोटर है रेगुलेटरी जीन्स का और ये रेगुलेटरी जीन्स है जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल जीन्स है, सॉरी, और इस स्ट्रक्चरल जीन्स का अपना प्रोमोटर होता है और अपना ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंस होता है। ठीक है, देखो जब लैक्टोज प्रेजेंस होता है उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस जीन का एक्सप्रेशन होता है। सबसे पहले इसका एमआरएनए बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, इसके बाद यहाँ पे इनहिबिटर प्रोटीन्स सिंथेसिस होता है। लेकिन अब सेल के अंदर क्या है, लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज जो है स्लोली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एलोलैक्टोज में, और ये एलोलैक्टोज हाई एफिनिटी के साथ इस इनहिबिटर प्रोटीन के साथ बेंड होते हैं। ये है हमारा इनहिबिटर प्रोटीन और ये है हमारा एलोलैक्टोज। और ये है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसकी वजह से ये इनहिबिटर जो प्रोटीन पहले जो एक्टिव था अब ये क्या होता है, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका कंफर्मेशन चेंज होता है जिसकी वजह से ये इस प्रोमोटर के ऊपर अब बेंड नहीं हो सकता, यहाँ पे बेंड नहीं हो सकता है। तो इन 3 जीन्स का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ पे इजीली क्या आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आके बेंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे इस 3 जीन का क्या बनते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, और यहाँ पे इस 3 जीन्स का आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद इस 3 जीन्स का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होने की वजह से यहाँ पे 3 एंजाइम्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और यहाँ पे प्रीमेस, परमेस, और यहाँ पे ट्रांस एसिटालाइज। इन एंजाइम्स का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, और ये एंजाइम यूजफुल होता है ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज के लिए। ठीक है, अब देखो व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है उस टाइम पे ये इनहिबिटर जिन जो एक्सप्रेस होते हैं और यहाँ पे इनहिबिटर प्रोटीन का सिंथेसिस होते हैं। ये इनहिबिटर प्रोटीन एक्टिव होता है और इजीली ऑपरेटर पे बेंड होता है, जिसकी वजह से प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बेंड नहीं हो सकता। जब लैक्टोज प्रेजेंस होता है तो ये इनहिबिटर प्रोटीन एक्टिव होता है, लेकिन ये इनहिबिटर प्रोटीन हाई एफिनिटी शो करते हैं किसके साथ, एलोलैक्टोज के साथ।
जितना ही इस ऑपरेटर के साथ जो एफिनिटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द एफिनिटी विद एलोलेक्टोज। इसीलिए ये इनहिबिटर प्रोटीन किसके साथ बेंड होता है, एलोलेक्टोज के साथ। इसकी वजह से इनके कन्फॉर्मेशन में चेंज आते हैं और ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फर्दर बॉन्ड्स नहीं बना सकते या इसके साथ बेंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोमोटर ओपन रहते हैं और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बेंड होते हैं, फिर ये इन 3 स्ट्रक्चरल जीन का क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का मेन पर्पस क्या होता है, ये लैक्टोज को ब्रेक करते हैं इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। परमेस ये क्या करते हैं, इनटेक ऑफ लैक्टोज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ चैनल, या चैनल बनाते हैं या कैरियर बनाते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर जो बाहर से जो लैक्टोज जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एजिंग की एक्सप्रेशन की वजह से ट्रांस एसिटाइलेज का सिंथेसिस होता है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द लेग ऑफ द राउंड। थैंक यू वेरी मच।